सो जो हमने सीखा है उसका एक रिकैप कर लेते हैं कि इसमें जो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट होता है, मीन्स जो मेन फूड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस चलता है, दैट हैपेंस इन लीव्स. ओके, एंड लीव्स में एक और चीज प्रेजेंट होती है दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट आर स्टोमेटास. स्टोमेटास क्या है? दे आर द होल्स या पोर्स इन द लीव्स that help in the processes of transpiration. Now, what is photosynthesis? The process of making food in plants is known as photosynthesis. और इस photosynthesis में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? Carbohydrate is formed. और there is one thing released, that is oxygen is released. तो एक बात का आप लोग ध्यान रखें, अगर आपने पहले प्रीवियस सेशन में इफ यू हैव नॉट पुट अटेंशन ऑन दैट, हम हमेशा ये बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड और जो ऑक्सीजन है इट इज रिलीज्ड. क्यों? ऑक्सीजन इज अ गैस और बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गैस वो क्या होगा? वो हवा में बाहर जाएगी. ओके, सो दिस वॉज द रिकैप जो हम लोगों ने अब तक सीखा है. ना कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट किन की हेल्प से बनता है? तो मेन जो और ये जो बनता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें मेन व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट. तो जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो तो हमें जानते हैं कि व्हेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड. तो इस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक जो बहुत जनरल जो हम फॉर्मूला, जो एक इक्वेशन हम फोटोसिंथेसिस की लर्न करते हैं, उसमें क्या होता है? 6CO2 + 6H2O फॉर्म C6H12O6. तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला जाता है वो जाता है C6H12O6 और इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. What do we say? This is known as glucose. This is the formula of glucose. देखिए C कार्बन, H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन. ओके, सो ये आपने एक इस चार्ट के थ्रू यू हैव सीन व्हाट इज द प्रोसेस. नाउ अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स. नाउ व्हाट आर दीज अदर प्रोडक्ट्स दैट प्लांट्स मेक एंड हाउ डू प्लांट्स मेक, ये हम लर्न करेंगे. तो अभी हमने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. ओके, और जो और चीजें हैं वो है प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा. देयर आर मैनी थिंग्स. अब ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो प्रोटीन ये आर कैसे हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, इट वाज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखिए यहाँ पे, इसलिए हम फिर से हम ये चीज लिख रहे हैं कि प्लांट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, डेट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट उसके साथ वो क्या बनाते हैं? व्हाट डू दे मेक? सिंथेसाइज, डेट इज प्रोटीन्स. अब ये जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, डेट इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस एंड इसमें प्रेजेंट क्या है? तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट क्या है. तो प्रोटीन्स जो है दे आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. Nitrogenous substance means they contain nitrogen in them. Now the question arises, from where do plants obtain nitrogen? हमें ये मालूम है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, हमें ये मालूम है वाटर ले लिए, नाइट्रोजन कैसे है? और हम नाइट्रोजन की क्यों इतनी स्पेसिफाइड वे में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. और ये जो नाइट्रोजन है डेट इज वेरी अबंडेंट. एंड इफ यू लुक फॉर द परसेंटेज ऑफ गैसेस डेट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर,
तो नाइट्रोजन हैज गॉट द मैक्सिमम परसेंटेज, जो अभी हम लोग इतना नहीं जानते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज, क्यों हम इतना प्रोटीन्स बनाते हैं एंड प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, व्हाई डू वी स्पेसिफाई सो मच फॉर दिस? वी स्पेसिफाई दिस बिकॉज प्लांट्स cannot take directly from the soil. ये प्रॉब्लम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में है लेकिन प्लांट्स उनको ले नहीं पाते हैं। अब तो प्लांट्स प्रोटीन्स भी बना रहे हैं, तो हाउ डू दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? सो नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कैसे लेते हैं? प्लांट्स किससे लेते हैं? फर्स्ट दे टेक फ्रॉम द सॉइल। ओके, अब ये सॉइल में से कैसे ले रहे हैं? सॉइल में क्या होता है, हमारे स्पेशल लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। ओके, एंड इन दोस लेगुमिनस प्लांट्स, अगर देखें तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, जो ये स्पेशल प्लांट्स होते हैं डेट आर लेगुमिनस प्लांट्स। ओके, और ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें नोड्यूल्स होती हैं, मीन्स एक नोड से निकले हुए होते हैं, एक उभार होता है और उसमें होता है बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। समझ में आया? अगर वो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन। सो लेगुमिनस प्लांट्स में जो नोड्स होती हैं उनमें आपके ये स्पेशल नाइट्रोबैक्टर हम लोग उनको कहते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं एंड दे हैव अ क्वालिटी टू एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इसके लिए हम वी से द टर्म दैट दे फिक्स इन द सॉइल। तो सॉइल से देन प्लांट्स टेक द नाइट्रोजनस थिंग, मीन्स नाइट्रोजन। अदर फॉर्म क्या है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं दे यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर यूज बाय, ये किसके साथ यूज करते हैं? सो दे आर स्प्रेड बाय द फार्मर्स। ओके, फार्मर्स इनको स्प्रेड आउट करते हैं। और ये जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स दे आर केमिकल्स दैट आर एडेड टू द सॉइल और देन प्लांट्स टेक दिस टू टेक नाइट्रोजन। So in this way nitrogen is taken by the plants from the soil. Is this thing clear to you? So as you have understood all this process, there is a video link. तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो आपका वीडियो लिंक है इसको टाइप डाउन करें। इसमें यू विल गेट टू नो अबाउट कि कैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हाउ डज नाइट्रोजन इज टेकन बाय द नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो कि ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन इतनी ज्यादा प्रेजेंट है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ऑल्सो। तो दिस इज अ वेरी गुड वीडियो लिंक फॉर यू टू वॉच। आप इसको वॉच करेंगे तो आपको और ज्यादा एक क्लियरिटी आएगी। सो आपके पास ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड को आप खोलें, देखें, नोट डाउन करें एंड प्लीज डू वॉच दिस वीडियो फॉर द clear clarification of this whole process. So what have we learned today? Today we learned about many processes. वो processes क्या हैं? हमने सबसे पहले आज एक रिवीजन करा about photosynthesis. कि what is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which क्या होता है? Food making process. Plants prepare their food. तो this was the recap. अब ये जो फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है?
वी गेट कार्बोहाइड्रेट. ओके, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होती है 3 थिंग्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Is this thing clear to you? And other than the carbohydrate thing, plants synthesize some more things. वो जो दूसरी चीज आज स्पेशल सीखी है, डेटा प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसलिए मैं एक बार पूरा फिर से आपके सामने रिवाइज कर रही हूं. प्रोटीन्स क्या है? दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड इनके मैन्युफैक्चर के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन. तो कैन प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? बताइए, अभी क्या सीखा है आपने? नहीं, दे कैन नॉट टेक. तो वो कहां से लेते हैं? वो नाइट्रोजन वो कैसे लेते हैं? दे टेक फ्रॉम द सॉइल एंड दे टेक फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स. सॉइल में कैसे हमारी नाइट्रोजन फिक्सअप होती है? सॉइल में हमारी नाइट्रोजन फिक्सअप होती है विद द हेल्प ऑफ सम वेरी स्पेसिफाइड बैक्टीरियाज. और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें क्या क्वालिटी होती है? कैन यू थिंक अबाउट? यस, दे हैव अ स्पेशल क्वालिटी दैट दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन in the soil so that plants can take that nitrogen from the soil. कहां तक? For what? To synthesize proteins. So this is very important. So why plants need? So this is something very important कि why plants need nitrogen. So plants need nitrogen. अगर हम देखें इसको, तो plants need nitrogen to prepare proteins. To prepare proteins. तो आपका ये मैं इसलिए लिख रही हूं अब कि सो डैट आपको अब पता चले कि द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे कि प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट है. देन यू कैन से नाइट्रोजनस थिंग्स आर प्रेजेंट. या प्रोटीन कैसा कंपाउंड है? प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड. द सेम वे इस क्वेश्चन को कोई ऐसे भी पूछा जा सकता है कि and why nitrogen is very important for plants. So you can say nitrogen is important for the plants because without the presence of nitrogen plants cannot prepare proteins. So देखिए, अब इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे चल रहे हैं, things are getting a bit complicated. और इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चंस के फॉर्म में हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. सो डेट मेन थिंग है कि जो अब आपके सामने क्वेश्चन आए, यू नो वेरी वेल ये कौन से टॉपिक से है, क्या पूछा जा रहा है, एंड यू कैन गिव द आंसर. सो नाउ दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे. नेक्स्ट सेशन में देयर आर मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम द सेम चैप्टर दैट आई विल कंटिन्यू. लेकिन अभी हमने एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया. अब एक बार आपका और काम बनता है कि जितना पार्ट पढ़ा हमारे आपके सामने है उसको एक बार और रिवाइज करें सो दैट आपकी मेमोरी में आ जाए. यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग एंड यू कैन गिव द आंसर्स. टिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर.